Dear CPS students, so today we will study about class 9th maths chapter number first number सिस्टम। तो बेसिकली ये वीडियो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा, इंट्रोडक्शन बेस्ड रहेगा। इसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। आपने प्रीवियस क्लासेस में पहले ही सबने पढ़ रखा होगा। 6th में नंबर्स के बारे में, 6th क्लास में नंबर्स के बारे में दे रखा है, 7th में 8th में नंबर्स के बारे में दे रखा है। तो ना नंबर सिस्टम से हम भली भांति परिचित हैं, बट अपार्ट फ्रॉम देम हम क्या है कि हमें नंबर सिस्टम को इस क्लास में फिर से दे रखा है। नंबर सिस्टम को एक व्यापक तरीके से है ना, थोड़ा इसको स्प्रेड करके दे रखा है, हमें इसको अच्छे से समझने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट बना रखा है। इस चार्ट के बिहाफ पर हम देखेंगे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं और उन नंबर्स को हम कैसे ध्यान में रख सकते हैं या फिर उनके बारे में कैसे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो इस चार्ट को अगर आप एक बार समझ लेंगे तो फिर आप नंबर्स के बारे में भूलेंगे नहीं। तो ये जो डेफिनेशन होती है, रट्टा रट्टी मारना, डेफिनेशन एक अलग चीज हो जाती है, पर जब हम हमारी आंखों के सामने देखेंगे कि हाँ ये नंबर्स होते हैं, ये ऐसे ऐसे डिवाइड होते हैं, ये वाले नंबर्स ये होते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर में नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैंने ऊपर रखा है रियल नंबर को। ठीक है, किसको रखा है मैंने? रियल नंबर को। रियल नंबर क्या? जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, इस वर्ल्ड में, या आपने आपके बचपन से या किसी ने भी किसी के बचपन से लगाकर उसके फुल ऑफ लाइफ में जितने भी नंबर्स पड़े हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, जो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो नंबर है वो नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। अब रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं विथ डेसिमल और एक होते हैं विदाउट डेसिमल। विथ डेसिमल मतलब जिसमें कि दशमलव या पॉइंट लगा हुआ रहता है, और विदाउट डेसिमल मतलब कि जिसमें कि कोई पॉइंट नहीं होता है। जैसे कि ऐसे नंबर 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है ना। नंबर्स 3 डिजिट हो सकते हैं, 4 डिजिट हो सकते हैं, 6 डिजिट, 8 डिजिट, कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, बट वो कैसा होना चाहिए? विदाउट डेसिमल होना चाहिए। और इसमें नंबर कैसा भी रहेगा, वो 2 डिजिट रहे, 1 डिजिट रहे या फिर 7 डिजिट रहे, कुछ भी हो, बट वो कैसा रहेगा? डेसिमल के अंदर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे विदाउट डेसिमल की, है ना। तो विदाउट डेसिमल में जरूर आपने ये नंबर्स पढ़े होंगे आज तक आपकी लाइफ में, इसके अलावा आपने कोई नंबर नहीं पढ़ा हुआ, है ना। ये पीरियड लगा रखा है अप टू इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट और अप टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3 डैश 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 मतलब कि ये चलते जाएंगे आगे, और इधर नेगेटिव में जाते जाएंगे आगे, और माइनस इनफाइनाइट तक है। तो आपने आज तक जो भी विदाउट डेसिमल, डेसिमल तो ये नंबर होंगे, बट विदाउट डेसिमल में जो आपने नंबर अभी तक पढ़े हैं वो सिर्फ यही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होंगे। और इन नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। ये नंबर हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? इंटीजर्स। इन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब देखो, ये हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, यहां से लगाकर इधर इधर वाला हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, यहां से लगाकर यहां तक के हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो जीरो होता है इसको बोलते हैं, हमें पर्टिकुलर नाम है इसका, जीरो इंटीजर। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं, जो कि विदाउट डेसिमल होते हैं। अब देखिएगा, यहां से बात करें हम इधर वाले, ठीक है, ये 1 से लगाकर इधर वाले की बात कर रहे हैं, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है, इनको एक और नाम भी दिया गया है और इनको बोलते हैं काउंटिंग नंबर। इनको क्या भी बोला जाता है? काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। ऐसा क्यों है? तो देखो, हम ये नेचर से मिले हैं। हमें जब भी हमें किसी भी चीज की ना काउंटिंग करनी होती है तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 1, 2, 3। कभी 0 से स्टार्ट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। या फिर उधर माइनस से करते हैं क्या? नहीं करते हैं। हम काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं? 1 से करते हैं। तो 1 से लगाकर जो भी आगे तक के नंबर हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और उनको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। बट काउंटिंग में भी तो हमें 0 की जरूरत पड़ती है। तो 9 के आगे, जैसे ही डिजिट 9 के आगे जाते हैं तो 10 आता है, और 10 में क्या होता है? 1 के बाद 0 आता है। तो यहाँ पर फिर हमें इस 0 की रिक्वायर्ड लग रही है, तो इस 0 से लगाकर, अब देखिएगा, 0 से लगाकर पूरे नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं?
देखो वंस है, इधर इधर के नंबर को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, और अगर उसके अंदर हम जीरो को भी ऐड कर लें तो हमारे नंबर क्या हो जाते हैं, होल नंबर, हमारा पूर्ण पूर्ण हो गया नंबर, है ना। नंबर को हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा होल नंबर का कॉन्सेप्ट। अब देखो ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, और ये हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। ये चीज समझ में आई आपको कि नेचुरल नंबर क्या है ना, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या है ना, जीरो जब नेचुरल नंबर के अंदर ऐड हो जाता है, डब कर लेते हैं उसको भी, तो क्या हो जाता है, हमारा होल नंबर बन जाता है। और इन पूरे नंबर्स को, है ना, जितने भी नंबर्स होते हैं विदाउट डेसिमल नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, अभी हम इनकी बात नहीं करेंगे। नंबर सिस्टम में वैसे प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर होता है, और क्या होते हैं, और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, तो हम अभी उनकी बात, कंपोजिट नंबर होते हैं, तो हम ना उनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, उनको हम बाद में अच्छे से समझेंगे। अभी हम सिर्फ जो हमें जरूरत है इस चार्ट के अंदर समझने की, या जिसमें हमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, वो नंबर समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस साइड वाला चार्ट आपको विदाउट डेसिमल वाला क्लियर हुआ। देन हम अब शिफ्ट होते हैं विद डेसिमल नंबर पे। तो देखो ये जो नंबर होता है, आपने कभी ऐसा डिवाइड किया होगा कि जब हम डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट टर्म तो हमारी क्लियरली कट हो जाती है, बट पॉइंट के बाद सेकंड से पूरा पूरा डिवीजन हमारा खत्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेट। ये टर्मिनेट हो गया। ये होता है टर्मिनेटिंग, मतलब ऐसे नंबर्स, है ना, जिनको कि हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो वो क्या हो जाए, एक पर्टिकुलर लिमिट तक जाकर उसकी खत्म हो जाता है, वो नंबर पूरा पूरा डिवीजन हो जाता है, उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। ठीक है, देन जब हम इस सेकेंड वाली टर्म की बात करते हैं 1.3232, तो ये ना एक ऑर्डर्ड बना लिया, एक पेयर बना लिया इसके 32 का, और एक ऑर्डर्ड में अब चलेगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये है रिपीटिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में है ये, रिपीटिंग ऑर्डर में। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसकी बात कर रहे हैं हम 1.3232323232। आप जब तक क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे तब तक ये 3232 में ही आंसर आएगा इसका, किसी और डिजिट में चेंज नहीं होगा। तो इसने क्या है, ऑर्डर्ड को, है ना, मतलब एक ऑर्डर्ड इसने ले लिया है, और उसी ऑर्डर्ड के हिसाब से ये आगे चल गया। ये क्या था, 3 पर जाकर फिनिश हो गया था वो डिवीजन हमारा, 0 उसमें हमारा रिमाइंडर आ गया था। तो ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे चलता जाएगा, बट किस टाइप का है, रिपीटिंग। रिपीटिंग को एक और वर्ड होता है रिकरिंग भी आता है कभी कभी, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा, रिकरिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसके बारे में बात। जब हम इसकी बात करें तो इसमें पहली चीज के डैश 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 डैश, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये चलता ही जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इसमें ना रिपीटेड ऑर्डर में नहीं रहेगा, 3 4 5 8 5 4 1 2 3 4 8 9, मतलब 0 ना, कभी भी कोई भी डिजिट ऐसा नहीं कि ऑर्डर इसने अप्लाई कर लिया या फिर उसी ऑर्डर में चल रहा है, ये ना रिपीटिंग भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, आई बात समझ में। पहले इसकी बात करिए, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग ऑर्डर में है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। अब जो ये दोनों होते हैं, है ना, जो ये दोनों होते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इनको बोलते हैं हम रेशनल नंबर, इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। आ गई आपको बात समझ में कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। और एक और बात, इरेशनल नंबर के अंदर ऐसे नंबर्स आते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं,
है ना, ऐसे नंबर्स आते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। एक ये पाई भी आता है और भी चीजें आती है एक्सेट्रा, बट हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे। अब इरेशनल नंबर समझ गए, 2 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अगर हम √4 की बात करें तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, बाहर आके 2 हो जाएगा, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा इरेशनल के अंदर। ठीक है, इरेशनल के अंदर वही डिजिट्स आएंगे या वही नंबर आएंगे जो कि क्या होते हैं हमारे, वो नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा वीडियो लेसन समाप्त हुआ। अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, एक्सरसाइज 1.1 में फिल इन द ब्लैंक्स या फिर कुछ थ्योरी है जो इसके बेसिस उसको आपको सोल्व करना है और रीजन लिखना है, और वो सोल्व करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स, पहले 3 स्टूडेंट्स जो इस एक्सरसाइज में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको सोल्व करके उसके आंसर मुझे पहुंचाएंगे, या कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि व्हाट्सएप पर ही करें, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जो मुझे इसके सबसे पहले 3 बच्चे रहेंगे उनका नेक्स्ट वीडियो में, 9th क्लास के नेक्स्ट वीडियो में इनका नेम अनाउंस किया जाएगा। सो सीबीएस स्टूडेंट्स रेडी हो जाओ इसके लिए। ऑल द बेस्ट।